नमस्कार। किरदार आपका जुबान हमारी में मैं लक्ष्मी रावत आपका स्वागत करती हूँ। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाते वक्त उसे अच्छा सा अच्छा आकार देने की कोशिश करता है, ठीक उसी प्रकार एक निर्देशक सृष्टिकर होता है कला की मूर्तियों का। बात करते हैं आज ऐसे ही एक सृष्टिकर से, श्री अरविंद गौर जी। तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं आपका इधर। अरविंद जी, नाटकों की खूबसूरत दुनिया में आपका बहुत ही नाम है। आपकी कला और प्रस्तुतियों ने लोगों को वर्षों से सम्मोहित किया है। आपने बहुत बड़े नाटक, चाहे वो तुगलक हो, अंबेडकर और गांधी हो, रामकली जैसे नाटकों का निर्देशन किया है। वर्तमान में अस्मिता थिएटर ग्रुप से आप निर्देशक तौर पर जुड़े हुए हैं। आर्टिस्ट फॉर चेंज पुरस्कार से सम्मानित अरविंद गौर जी, आपकी उपस्थिति में हम खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। बात करें शुरुआती तौर पर तो आप पहले एक इंजीनियर रह चुके हैं, फिर उसके बाद एक पत्रकार और अब एक निर्देशक। आपका ये सफ़र कैसा रहा? अच्छा रहा। मैंने शुरुआत इंजीनियरिंग से शुरू की थी, उसको अधूरा छोड़ा। पत्रकारिता की 4-5 साल उसको अधूरा छोड़ा। उसके बाद मैंने पीटीआई टीवी में काम किया जी। और टेलीविज़न की प्रोडक्शन में काम किया। उसका वो सब के साथ साथ मैं नुक्कड़ नाटक भी कर रहा था जी। थिएटर को समझ रहा था, थिएटर पढ़ रहा था। हबीब तनवीर साहब जैसे लोगों के साथ में नाटक उनका समझने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि नाटक एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे अपनी बात कह सकता हूँ। तो सब छोड़ने के बाद जब मैंने एक प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप के रूप में काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे वो नाटक करने चाहिए जो मेरे आसपास की समस्या को उठाते हैं, सोशल पॉलिटिकल इशूज़ सवालों को उठाते हैं, या जो मेरे घर से लेकर मोहल्ले से लेकर और मुल्क तक की समस्याएं हैं, तो उन पर विषयों पर नाटक करने की कोशिश हमने की है। तो ये बहुत ही लंबी यात्रा है और बहुत ही अभी तो और भी ज़्यादा है और अच्छी यात्रा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैंने नाटक के साथ ज़िंदगी को समझा है। बिल्कुल। और अपने आप को समझने की कोशिश इसमें बेहतर हुई है, क्योंकि जब हम सब ज़्यादातर फ्यूडल सोसाइटी से आते हैं, हमारी पैदाइश वहाँ होती है, समझ कम होती है, पढ़ाई से ज़्यादा ज़िंदगी समझाती है। तो नाटक ने मुझे ज़िंदगी भी समझाई है और मुझे बेहतर इंसान भी बनाया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी यात्रा है। अगर मैं इंजीनियर होता तो आज शायद हो सकता है पैसा बहुत होता, बिल्कुल। 2-4 फ्लैट होते। पत्रकार होता तो फिर भी और भी सुविधाएं हो जाती। लेकिन यहाँ पर चाहे बेशक कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुशी है, आनंद है। जो मैं करना चाहता था वो मैं कर रहा हूँ। जी। बात करें अस्मिता थिएटर ग्रुप की, तो अस्मिता शब्द क्या दर्शाता है और उसकी क्या मान्यता है आपके लिए? अस्मिता का मतलब पहचान, डिग्निटी। हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए तलाश करता है, हर व्यक्ति अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा होता है कि वो क्यों है, किस लिए है। तो हमने जब अस्मिता बनाया तो हमें कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहाँ पर हर व्यक्ति आकर अपनी पहचान को तलाश कर सकता है। क्योंकि मेरे साथ शुरुआत में क्या हुआ था, मुझे रिजेक्ट किया गया था जी। और मैं कहीं एक बड़े संस्थान में गया था एंट्री देने के लिए कि मुझे एक्टिंग सीखना है, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि तुम एक्टिंग नहीं कर सकते और जाओ। तो मुझे बहुत ख़राब लगा। तो जब मैंने अस्मिता बनाया तो मैंने कहा कि नहीं, हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हर कोई आकर अपने लिए मौका ढूंढ सकता है अगर करना चाहे। अब आप किसी की शक्ल देखकर, किसी कपड़े देखकर, किसी की भाषा को देखकर या हाइट को देखकर आप कैसे तय करेंगी ये एक्टर बन सकता है या नहीं, ये इसके अंदर कितना टैलेंट है। तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमने तय किया कि हर कोई आके काम करे, इसलिए हमने अस्मिता का प्लेटफॉर्म हर एक के लिए खड़ा किया, अपना काम करे। और अस्मिता काम करता है पहचान के लिए, डिग्निटी के लिए, और दूसरे की रेस्पेक्ट को कैसे आप कर पाएँ कि आप दूसरे को, आपसे भी ये नहीं कि मेरी को रेस्पेक्ट करें, मेरी डिग्निटी हो, आप दूसरी डिग्निटी को रेस्पेक्ट कर पाएँ। तो ये अस्मिता थिएटर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ तमाम कोई भी आकर अपनी पहचान के लिए, अपने काम के लिए, अपने देश के लिए, आसपास के लिए चीज़ों को तलाश कर सकता है। साहित्य की जहाँ तक बात करी, साहित्य कला परिषद ने 2 थिएटर फेस्टिवल्स जो अभी आयोजित करे, उन्होंने उसमें अपनी सोच को कलाकार की सोच से आगे रखा है। इससे आप कितनी सहमति रखते हैं, या फिर जो जिस तरह के से रंगमंच है जिसको बहुत आज़ाद कला माना जाता है, कहीं ये उस पर रोकथाम लगाने जैसा तो नहीं? देखिए, सरकारी तंत्र सरकारी होता है, उनकी समझ वैसी होती है। और उसी जैसे अभी जो उदाहरण आपने दिया और जिसमें मैंने एक ओपन लेटर भी लिखा था, तो उसमें उन्होंने विषय दिए कि आप इन विषयों पर नाटक करिए। तो कला को आप थिएटर वालों को विषय देंगे कि इन्हीं विषयों पर नाटक कीजिए, तो उनकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो उसका हनन होता है। आप करने दीजिए, हर तरह का थिएटर करने दीजिए, आप क्यों तय करेंगे विषय क्या हो। तो ये जो सरकारी तंत्र है ये वहीं तक सोच सकता है, अपने तरीके से अपने प्रोपेगेंडा के लिए अपने लिए काम थिएटर वालों करवाने की कोशिश उन्होंने की थी, जिसका भरपूर विरोध हुआ।
और ऐसी कोई भी चीज़, साहित्य कला परिषद हो, चाहे नेशनल स्कूल ड्रामा हो, चाहे संगीत नाटक अकादमी हो, जी दरअसल इन संस्थाओं का काम थिएटर को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। लेकिन ये दुर्भाग्य से इनमें जो लोग बैठे हुए हैं उनकी समझ जो बहुत सीमित है। वो लोग जो थिएटर को बढ़ाने के बजाय खुद को आगे बढ़ाते हैं। ओके। जैसे साहित्य कला परिषद को ले लीजिए, साहित्य कला परिषद के पास आज भी कोई सेक्रेटरी नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर उसको देखते हैं या फिर जॉइंट सेक्रेटरी चलाते हैं। तो वहाँ पर निर्णय लेने वाले कौन है? मिनिस्टर थोड़ा ना निर्णय लेगा, ऑटोनमस बॉडी है। तो दिक्कत ये है कि ये नेशनल स्कूल ड्रामा के अंदर भी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्वायत्त संस्था है, लेकिन वहाँ पर भी उसी तरह की स्थिति आती हैं। पिछले दिनों छात्रों की हड़ताल भी हुई। तो दरअसल दिक्कत है कि हमारे यहाँ एक कल्चर पॉलिसी की दिक्कत है। कल्चर पॉलिसी आज तक इतने साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए, वो नहीं बन पाई है। जी उसकी वजह से हमारे पास सिर्फ एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। अब हमारे 14-15 आईआईटी हैं, आईआईएम हैं, तमाम तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, मैनेजमेंट के कॉलेज बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही नेशनल स्कूल ड्रामा है। तो उसकी वजह हमारे कल्चर पॉलिसी न होना है। नतीजा क्या था, साउथ का एक लड़का आकर दिल्ली में हिंदी में नाटक करता है, उसमें अंग्रेजी में सीखता है, उसमें हिंदी में कर रहा होता है, वो अपनी भाषा में नहीं कर सकता। क्यों नहीं? चाहे तमिलनाडु हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बिहार का कोई क्षेत्र हो, या राजस्थान हो, कश्मीर हो, एक्टर अपनी भाषा में क्यों नहीं नाटक करे? तो नेशनल स्कूल ड्रामा का डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सीटें कम हैं। जो थिएटर का विस्तार जो है उसके लिए हमें फैलाव की ज़रूरत है, न कि हमें एक मठ बनने की ज़रूरत है। तो ये जो सोच का जो अंतर है बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर एक के अंदर है। एसकेपी से लेकर वो अगर आगे उससे बढ़ें तो सरकार ने जो जगह दी थी तो ऑडिटोरियम्स बनाने के लिए, बिल्कुल उनको बहुत कम जगह, कम पैसे में जगह दी थी, लेकिन वो आज उस जगह का किराया जो है 45,000 से लेकर 1-1.5 लाख तक रोज़ाना वसूलते हैं। जो कला के विकास के लिए जगह दी गई, योजनाएं बनाई गई, वो एक तरह से मोनोपोली कॉर्पोरेट जगह बन गई। बिल्कुल। तो दिक्कत ये है कि कला के लिए जो पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास पैसा बहुत है, लेकिन पैसा वेस्ट हो रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फेस्टिवल के नाम पर बेनता पैसा बहाया जाता है। लेकिन अगर हम उसको कहें कि आप बुनियादी काम कीजिए, आप उस पैसे को दिल्ली में ऑडिटोरियम बनवा दीजिए या कुछ ऐसा कीजिए जो कलाकारों के लिए फ़ायदेमंद हो, वो नहीं होता है, क्योंकि उससे कलाकार आमतौर से अपने आज़ाद प्रवृत्ति का होता है। तो सरकारें कलाकारों की आज़ाद प्रवृत्ति से डरती हैं, विशेष रूप थिएटर वालों से, और इसलिए वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है, चाहे फंड कंट्रोल करे, चाहे कंटेंट कंट्रोल करे, चाहे ऑडिटोरियम की किराए कंट्रोल करे, या फेस्टिवल्स में कौन हिस्सा लेगा कौन नहीं लेगा, इन सब चीज़ों में पर नियंत्रण करे, या नाटक के एक्ट बनाकर कि जो अभी भी अंग्रेजों का नियम था कि सरकार कभी भी चाहे किसी भी नाटक को रोक सकती है, तो ड्रामेटिक एक्ट वो अभी तक चल रहा है, अभी तक ड्रामेटिक एक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि कला ने हमेशा और ख़ासतौर थिएटर ने खुला विद्रोह किया है। बिल्कुल। चाहे इप्टा हो, चाहे अभी अस्मिता हो, या बहुत सारे थिएटर पीरियड्स जैसे थिएटर ग्रुप हैं जो अपने अपने विषयों पर काम करते हैं, लोग अवेयर करते हैं, कि बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि लोग जब अवेयर हो जाएंगे तो सिस्टम को दिक्कतें आती हैं, उसको अपने ढंग से मतलब लाल फीताशाही नहीं चलती है, अफसरशाही नहीं चलती है। तो ये कला की सबसे बड़ी ताकत है कि कला बिना किसी डर के बोलती है, खासतौर थिएटर तो डरता नहीं है। तो अगर हम ये बात करें कि थिएटर जगत में वर्तमान में अगर आप कोई परिवर्तन लेकर आना चाहेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो क्या होगा? सबसे पहले कलाकारों के लिए जो थिएटर में आते हैं जी, उनके लिए एक बेहतर माहौल बनाना जी, और उसके जो सरकारी पैसा थिएटर कलाओं के लिए आता है उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कल्चर पॉलिसी हो, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ नेशनल ड्रामा हो। और दिल्ली में ऑडिटोरियम की संख्या बढ़े, रिहर्सल की जगह बढ़े, नया कलाकार आता है उसको प्रोत्साहन मिले, जगह मिले, और ये सरकारी जो कंट्रोल है, जो अफसर कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल ना हो। जैसे अस्मिता या इवन पीरियड्स ग्रुप, और हम किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, हम किसी पीछे नहीं भागते हैं, सरकारी फेस्टिवल के पीछे नहीं जाते हैं। हम लोग जो कुछ ऐसे थिएटर ग्रुप हैं जो अपने ढंग से काम कर रहे होते हैं, और इसलिए उनका नाम है, उनके काम है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कलाकारों को उनकी आज़ादी रखिए, उनको जगह दीजिए। फेस्टिवल जैसे तमाशे कम हो, उसकी जगह बुनियादी चीज़ें ज़्यादा हों, और सरकार कलाकारों के लिए पैसा देती है। बिल्कुल। और जो संस्थाएं कलाकारों के लिए पैसा लेती हैं, वो कलाकारों तक पैसा पहुंचता नहीं पहुंचता, ये भी तो देखा जाए। बिल्कुल। तो दरअसल दिक्कत ये है कि थिएटर बहुत हो रहा है, बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है जी। आज भी हम लोग अस्मिता जो है महीने के अंदर 150-200 शोज़ करते हैं। एक दिन के अंदर कई बार तो 4-4, 5-5 नाटक हमारे होते हैं।
और हम दर्शक के बाद खुद जाते हैं कि हम आपके पास आए हैं, आओ नाटक देखो, उनके पास जाकर हम नाटक दिखाते हैं। तो नाटक एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है, सोशल चेंज का माध्यम है, सामाजिक बदलाव का माध्यम है। हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं, जो चाहे जात की समस्या हो, धर्म की समस्या हो, जेंडर इशू हो, वो उनके ऊपर डिस्कशन का माध्यम है। जैसे हमारे नुक्कड़ नाटक होते हैं, जैसे हमारे एक मर्द नुक्कड़ नाटक है, तो हम 10 तरह के नुक्कड़ नाटक है जो महिलाओं पे अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक के खिलाफ बात करता है, अब्यूज के खिलाफ बात करता है। उसका अगला एक्सटेंशन हमने मर्द बनाया था कि अगर हमारे मर्द ठीक हो जाएं, हम मर्दों का जो प्रोडक्शन घरों में करते हैं जिस तरह से, उसकी फैक्ट्री को ठीक कर दें, तो शायद ये समस्याएं ना आए। हमें लड़की बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज़्यादा ज़रूरत है अपने लड़कों को समझाओ। तो इस तरह की चीज़ें जाकर हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं तो थिएटर का सीधा असर पड़ता है, और वहीं से जब दिमाग में माइंडसेट चेंज होता है तभी बदलाव आता है। तो थिएटर उस बदलाव में बहुत ताकत के साथ काम कर रहा है। तो फिर रंगमंच को आप एक कला कहेंगे या फिर एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म, आप किस चीज़ से सहमति रखेंगे? चाहे कला हो चाहे राजनीति हो जी, उनको दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं आप। और राजनीति हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती है। अगर हम थिएटर करते हैं, हम पॉलिटिकल थिएटर करते हैं, सोशल पॉलिटिकल थिएटर करते हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी का थिएटर नहीं करते हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा लेकर नहीं करते हैं कि उनकी विचारधारा को हम बढ़ा रहे हैं या उनकी सोच को बढ़ा रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के लिए, समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम करेक्ट वाली राजनीति कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आपके बुनियादी हक क्या है, या किस तरह की जो सवाल आते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, उनको हम कैसे बदल सकते हैं। जैसे हमने कल एक नाटक किया, एयर पोल्यूशन में नाटक किया। उसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि सरकारें क्या करती हैं, 4 इलाज करती हैं। तुरंत अगर पॉल्यूशन बढ़ा है तो स्कूलों की छुट्टी कर देगी और इवन लागू कर देगी, या इसका आरोप उस पर लगा देगी। तो जो हवा स्कूल के अंदर है, क्या वो हवा घर के अंदर नहीं है क्या? वो तो है। तो फिर अब छुट्टी करने का लाभ कहाँ आता है? लोग सोचते नहीं हैं, लंबे योजना नहीं बनाते हैं, ट्रैफिक जाम से कोई निजात नहीं है, कोई फैक्ट्री पर कंट्रोल नहीं है, ट्रकों पे कंट्रोल नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ जो इलाज होते हैं, राजनीतिक इलाज ज़्यादा होते हैं, खबरों के इलाज ज़्यादा होते हैं, अब तो ट्विटर पर इलाज होते हैं जी। उससे आगे बढ़कर थिएटर जो है आँखों में और दिमाग में और एक से दूसरे से बात करके एक समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, आमने सामने की। और यही जो मुझे लगता है कि इसलिए थिएटर की ज़ुबान ज़्यादा पावरफुल है। और थिएटर इसलिए स्कूलों में थिएटर भी जा रहा है और बच्चों को भी थिएटर की ज़रूरत है ताकि वो समझ पाएँ। थिएटर आपके दिमाग की खिड़कियाँ खोल देता है, और इसलिए थिएटर बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग राजनीतिक थिएटर ज़रूर करते हैं, लेकिन झंडा लेकर नहीं करते हैं, हम जनता की राजनीति करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्ति देंगे। उससे पहले एक छोटा सा संदेश उन नवयुवकों के लिए जो थिएटर से जुड़ने के इच्छुक हैं। और थिएटर हर कोई कर सकता है, एक्टिंग हर कोई कर सकता है। जो शब्द है टैलेंट नाम का, ये बहुत ही फेक शब्द है। हर एक के अंदर टैलेंट होता है। अपने आप को मौका दीजिए, अपने आप खोलिए। आप कोई भी थिएटर आपको एक्टर ना भी बने, आपको बेहतर इंसान ज़रूर बनाता है। इसे ज़िंदगी में एक बार थिएटर करके ज़रूर देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। किरदार आपका, ज़ुबान हमारी में हमारे साथ अरविंद गौड़ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया अच्छे सवाल पूछने के लिए। तहे दिल से आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूँगी, और आपकी और देश की अस्मिता की तरक्की की ज़रूर कामना करूँगी। किसी ने ये बिल्कुल सही कहा है, देखता हूँ हर शख्स में कोई ना कोई किरदार है, जो समझ गया खुद को वही सच्चा कलाकार है। क्या बात है। इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देंगे। धन्यवाद। शुक्रिया।